हमारे साथ इस वक्त शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद महाराज भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। देखिए, संत सम्मेलन है एबीपी न्यूज पर, सनातन सम्मेलन है ये एबीपी न्यूज पर, जहां सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से निशाना सियासी मैदान से साधा गया है उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये कि आप लोगों ने तो अपना जीवन दे दिया इस सनातन के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति जिसका धर्म से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, जो राजनीति के मैदान से सामने आता है और वो इस तरीके से सनातन पर निशाना साधता है, तो मन आहत ज्यादा होता है या फिर गुस्सा ज्यादा आता है? देखिए, सच कहा जाए तो न तो गुस्सा आता है न तो मन आहत होता है, हंसी आती है ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें सुन करके। कहते हैं कि हम सनातन का उन्मूलन कर देंगे, और उदाहरण के लिए कहते हैं कि डेंगू, मलेरिया और कोरोना। तो डेंगू और मलेरिया को खत्म करने के लिए डेंगू मलेरिया जिस मच्छर में पाए जाते हैं उस मच्छर को मारना पड़ता है। तो क्या आप सनातन धर्मियों को मारने वाले हैं? ये प्रश्न उठता है। और दूसरे, सनातन शब्द का मतलब क्या होता है? पहले शब्द का अर्थ जान लो, उसके बाद धर्म को जानने की बात करना। सनातन का मतलब ही होता है, सना माने सदा और तन माने रहने वाला। जो सदा रहने वाला धर्म है उसी का नाम है सनातन धर्म। तो जो सदा माने भूतकाल में भी रहा, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी रहेगा, उसी का नाम सनातन होता है। तो जो सदा तीनों कालों में रहने वाला है उसका उन्मूलन कैसे हो सकता है? ये तो बदतो व्याघात है, माने अपनी ही बात को अपने ही काट देने वाली बात है। तो जो सनातन है उसका उन्मूलन कैसे हो सकता है? तो न तो आप सारे लोगों का वध कर सकते हैं, हत्या कर सकते हैं जो सनातन धर्म को मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस संविधान की शपथ लेकर के आप मंत्री बने हुए हैं वो संविधान इसकी अनुमति आपको नहीं देता है। और न आप सनातन शब्द का मर्म समझते हैं, तो सनातन धर्म का मर्म भी कैसे समझेंगे? तो ये सब हंसी ही केवल आती है हमको, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ये राजनीतिक लोग हैं, ये धार्मिक मामले को समझते नहीं है, राजनीति के लिए धर्म का उपयोग करते हैं। अब इन्होंने एक सगुफा छोड़ दिया व्याख्यान दे करके, स्वयं जाकर के आनंद कर रहे हैं, और दूसरे लोग अब उसी को पीट रहे हैं। तो ये केवल माहौल बनाएंगे और होना जाना कुछ नहीं है। सनातन अपने आप में ये बात कहता है कि उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। जो समाप्त नहीं होता उसी का नाम सनातन होता है। बंधु जी, स्टालिन जी, आप जो बात कैसे समाप्त कर दो? ठीक, आप जो कह रहे हैं कि सनातन का तो अर्थ ही शाश्वत है, लेकिन वो मूर्खतापूर्ण बयान जिस पर आपको हंसी ज्यादा आती है दुख और नाराजगी के मुकाबले, तो वहां तो शाश्वत का मतलब ये बताया जाता है कि शाश्वत मतलब जिसे बदला ना जा सके, जिसको लेकर कोई प्रश्न ना उठाया जा सके, वो ये इसका असली मतलब बताते हैं। नहीं, ठीक है, तो शाश्वत का मतलब वही होता है, सनातन धर्म का मतलब तो वही होता है। अगर उनको किसी सनातन धर्म के अनुयायी के आचरण से कोई तकलीफ हुई है तो उस आचरण विशेष के बारे में वो कह सकते हैं कि सनातन धर्मी को हमने देखा है, उसका ये आचरण ठीक नहीं था, उसके बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन पूरे सनातन धर्म पर बात उठा देना, डेंगू मलेरिया और कोरोना बता देना और उसको समाप्त कर देने की बात कर देना, ये सब बातें ऐसी हैं जो ठीक नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद जी, आपने जो अभी एक बात कही कि देखिए, राजनीति के लिए ये लोग इस तरीके का बयान देते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं, तो क्या एक तरफ ये बयान और दूसरी तरफ इस बयान के विरोध में जो लोग सामने आ रहे हैं, मतलब वो लोग जो इस बयान का समर्थन कर रहे हैं या वो जो इसका विरोध कर रहे हैं, दोनों आपको लगता है कि धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के चक्कर में ये सब कर रहे हैं? दोनों राजनीति कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं वो भी और जो बयान का विरोध कर रहे हैं वो भी। जितने लोग बयान दे रहे हैं उन सबके आप प्रोफाइल देखिए, सबको राजनीति करनी है, धर्म को अपना करके अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से ऊंचा किसको उठाना है। तो राजनीति ही हो रही है, चाहे समर्थन करें चाहे विरोध करें, चाहे वक्तव्य देने वाले व्यक्ति के द्वारा भी, ये पूरी तरह से राजनीति का मामला है। हम तो यही कहना चाहिए कि विचार करना है तो इस बात पर करना चाहिए
कि धर्म के मामले में राजनीतिज्ञों को कितना स्तर तक बोलने का अधिकार है। सही क्या बात। इस तरह का वक्तव्य देने का एक ऐसे व्यक्ति को अधिकार है जो संविधान की शपथ लेकर के मंत्री पद पर बैठा हुआ है? बिल्कुल। क्या किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य को इस तरह का बयान देने का अधिकार है? अगर विचार होना चाहिए तो इस बारे में होना चाहिए और उनको नियमित किया जाना चाहिए। बिल्कुल। अन्यथा इस तरह की बातें कह करके समाज में विद्वेष भड़काने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। आप जितनी अच्छे तरीके से इस पूरे मसले को रख रहे हैं दर्शकों के सामने, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि भाई धर्म का काम तो राह दिखाना है, राजनीति में भी धर्म जरूरी है कि धर्म के आधार पर ही राजनीति की जाए, इस रूप में कि किसी के साथ अधर्म ना हो। लेकिन यहां जिस तरीके से राजनीति में धर्म एक औजार के तौर पर, सिर्फ वोट बैंक को अपने पीछे लगाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या आपको लगता है कि यही वजह है कि भारत, जहां की आबादी 80% हिंदू है, वहां पर बहुत आसान हो जाता है सनातन पर इस रूप में निशाने साधना? अभी मुक्तेश्वरानंद जी। नहीं, देखिए, आसान तो नहीं होना चाहिए। जहां बहुसंख्यक लोग हिंदू हैं, सनातनी हैं, वहां पर इस तरह से सनातन के विरोध में वक्तव्य देना, सनातन के उन्मूलन की बात करना, ये सरल तो नहीं हो सकता। कोई और तथाकथित धर्म के लोग होते बहुमत में और उस जगह पर कोई इस तरह से बोल देता तो शायद कुछ दूसरा ही दृश्य इस समय उपस्थित हो जाता। बिल्कुल। तो हमारी तो परीक्षा भी इसी बहाने हो जाती है कि हम कितने सहिष्णु हैं और कितने गंभीरता से किन व्यक्तियों के वाक्यों को लेते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये एक तरह से हमारी परीक्षा है, हमारी सहिष्णुता की भी परीक्षा है। और सनातन को मिटाने का ना तो कोई तर्क है, ना तो कोई औचित्य है और ना तो ये संभव है। तो जो बात मुक्तेश्वरानंद जी, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। और आपने बहुत अच्छी बात की कि इस तरीके के जब बयान आते हैं और उन पर जो साधु महंतों संतों की प्रतिक्रियाएं आती हैं, उससे ये भी बार बार साबित होता है कि सनातन कितना सहिष्णु धर्म है।